Hello student, good morning all of you. So today we are going to discuss about the proof kinetic gas equation. ना kinetic gas equation को हम प्रूफ कर रहे हैं बिकॉज ये 10 नंबर का है और थोड़ा सा लॉन्ग है, 3 पेज का है, 2 से 3 पेज का है या फिर 4 पेज भी हो सकते हैं. सो ये केयरफुली आपको इसको इस वीडियो को देखना है बिकॉज ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. अगर वन टाइम आपको समझ में नहीं आता तो सेकेंड टाइम से और देखना है आपको केयरफुली, ताकि आपको ये समझ में आए. और इजी है, इतना कोई टफ नहीं है. अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी है और आप 10 नंबर इजीली कंज्यूम कर सकते हैं इससे. ठीक है, और ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, और में आएगा या फिर मेन क्वेश्चन में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आता ही है. सो काइनेटिक गैस इक्वेशन को हम अभी आज प्रूफ करने जा रहे हैं. प्रूफ काइनेटिक गैस इक्वेशन. काइनेटिक गैस इक्वेशन की जो कंडीशन थी मैंने आपको बता चुका हूँ डेफिनेशन में, है ना, ऑनलाइन क्लास में. सो मैं डायरेक्टली हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं. PV = 1/3 mn u² या फिर mn v² भी आ सकता है इसके प्लेस पर, है ना. सो वेयर P = प्रेशर है, गैस का प्रेशर है टोटल, एंड V = वॉल्यूम, एंड M = मॉलिक्यूलर मास, N = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, जो गैस कंटेनर में रहेंगे गैस, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड u² या फिर v² = रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी. So let's imagine definite mass of gas enclosed in a cubic vessel. तो हम अभी देखने जा रहे हैं, let's imagine, एक इमेजिन कर रहे हैं, क्यूबिक वेसल को बना रहे हैं, उसको इसमें इमेजिन कर रहे हैं कि इसमें गैस भरी हुई है, उसमें गैस फिल की गई है. ठीक है. सो definite mass of gas enclosed in a vessel cube, enclosed in a cubic vessel, मतलब क्यूबिक वेसल में गैस भरी है. सो हम इसका भी डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर. चलो डायग्राम बनाते हैं क्यूबिक वेसल का. ये बनाया है इसे. इस टाइप से वो भी बनाना है. ये ज्वाइन कर दिया इससे, और ये बन गया अपना क्यूबिक वेसल. ओके. सो क्यूबिक वेसल बनने के बाद इसकी जो फेस है इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसके एक्सिस को. इसका एक एक्सिस है, एक एक्सिस, ये इसका दूसरा एक्सिस, और ये इसका थर्ड एक्सिस. इसको नाम दे देंगे एक्सिस एक्स, एक्सिस वाई एंड एक्सिस जेड. इसको नाम दे दिए. अब इसमें जो ये क्यूबिक वेसल, ये क्या है अपना क्यूबिक वेसल, क्यूबिक वेसल, क्यूबिक वेसल है अपना. ठीक है. और इसमें जो फेस है 6 फेस है टोटल. फेस ए, फेस बी, है ना. फेस ए एंड फेस बी के लिए अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, बिकॉज फेस ए एंड फेस बी को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो उसका बाकी जो फेस है ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है. सो फेस ए एंड फेस बी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें. फेस ए एंड फेस बी. इसका फेस सी, फेस डी 4 हो गए, और फेस 5 जो रहेगा अपने सामने रहेगा, ऐसे सामने यहाँ पर एक फेस रहेगा इसका एक, और जो एक बैक साइड वाला है ये एक फेस रहेगा उसका, है ना. ऐसे टोटल 6 फेस है. 1 2 3 4 5 6, है ना. ये फ्रंट वाला और एक बैक वाला. तो ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा लूडो खेलते हो, लूडो का जो पासा होता है उसमें 6 सरफेस बराबर हमें दिखाई देती है ना. तो इसी टाइप से क्यूबिक वेसल है अपना. सो इसमें जो है गैस फिल की गई है, इसमें क्या फिल की गई है, गैस फिल की गई है, गैस फिल की गई है. तो गैस के क्या है इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. गैस के क्या है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मास ऑफ मॉलिक्यूल, उस गैस का मास ऑफ मॉलिक्यूल भी है, उसकी वेलोसिटी भी है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है. सो इसमें जो मास ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस ए पर स्ट्राइक करते हैं. सपोज सरफेस ए पर स्ट्राइक, ये सरफेस ए है, इधर क्या कर रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें एक सरफेस ए पर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं, ऐसा ऊपर वाई पर स्ट्राइक कर रहे हैं, वाई सरफेस पर भी स्ट्राइक करेंगे, और एक सरफेस पर भी स्ट्राइक करेंगे. ठीक है. इस टाइप से हम इसको शो करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा m
m मींस मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूल का मास। एंड वेलोसिटी, जब वो इधर स्ट्राइक करेंगे तो वेलोसिटी चलेगी इसकी mvx, है ना, ये x एक्सिस पर चल रहा है इसलिए क्या लिखेंगे mvx। इधर क्या लिखेंगे हम mvy, है ना, ऊपर के जब स्ट्राइक करेंगे ऊपर के सरफेस पर तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम mvy, या और नीचे जब करेंगे इधर z पर क्या लिखेंगे हम mvz, है ना। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, तीनों साइड के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तीनों जो एक्सिस है उस पर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ये एक्सिस है, एक एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। तो ये है अपना एक क्यूबिक वेसल जिसमें हमने गैस फिल की गई है और ये स्ट्राइक कर रहा है। अब कंडीशन देखते हैं हम, कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मींस m, मॉलिक्यूल मींस m, क्या लिखा है मॉलिक्यूलर मास m, मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूल m सरफेस a पर स्ट्राइक करता है, इधर सरफेस a पर स्ट्राइक करता है, सरफेस a पर एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस है, ठीक है। सपोज यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सरफेस a है, ये अपना सरफेस a है, सरफेस ये वाला, ये सरफेस a पर स्ट्राइक कर रहा है और ये उसका मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल, गैस का क्या है, ये मॉलिक्यूल है और ये स्ट्राइक कर रहा है इधर, हां, स्ट्राइक मींस टक्कर, स्ट्राइक मींस क्या होता है, टक्कर। ये इधर स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, है ना। तो जब इधर ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m, है, इसके मॉलिक्यूल के लिए m लिखेंगे और वेलोसिटी v, और कौन से एक्सिस पर कर रहा है, x पर, तो mvx, क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू mvx। अब जब ये मॉलिक्यूल सरफेस a पर स्ट्राइक करेगा इधर, है ना, सरफेस a की वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, अब स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न भी जाएगा ना, स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न भी जाएगा, या फेस को आके चिपक जाएगा, वॉल को आके चिपक नहीं जाएगा ना, स्ट्राइक करके रिटर्न जाएगा, है ना, स्ट्राइक करके क्या करेगा, रिटर्न जाएगा। तो ये इधर हम इसको रिटर्न ले जाएंगे, ये गया अभी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। ये बिफोर स्ट्राइक या आफ्टर स्ट्राइक, ये बिफोर स्ट्राइक लिख देते हैं हम यहाँ पर, बिफोर स्ट्राइक। नाउ आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद वो जब मॉलिक्यूल इधर आएगा वापस आएगा, ये इधर शो कर दिया है इसका, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये इधर शो कर रहा है, तो ये रिटर्न आया इधर, ये जो मॉलिक्यूल है इधर रिटर्न आया, फेस से टकराया, रिटर्न गया। तो रिटर्न चलने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, माइनस में जाएगी ना, तो माइनस में जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस mvx हो जाएगा, माइनस mvx, या फिर मैं इधर इसको मिटा के इधर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू mvx और इसकी वैल्यू माइनस mvx, है ना। पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के लिए हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है हमने। सो देखिए, कोई भी अगर आप एक बॉल है, बॉल को आप अगर किसी बॉल पर स्ट्राइक करते हो, है ना, मींस प्रेशर से स्ट्राइक किया, प्रेशर से स्ट्राइक किया तो बॉल फास्ट जाएगी। अब जाने के बाद वो बॉल से टकरा कर वापस भी तो आएगी, तो जब जाएगी बॉल तो पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगी, मतलब प्लस में होती हुई जाएगी, है ना, प्लस में होती हुई जाएगी, लेकिन टकरा कर जब वापस आएगी तो रिटर्न में माइनस होती हुई आएगी, माइनस वेलोसिटी से आएगी ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर है, जब मॉलिक्यूल ने स्ट्राइक किया तो प्लस हुआ, रिटर्न गया तो उसकी वैल्यू माइनस में हो गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी हम इसको, लेट्स इमेजिन डेफिनेट मास ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन ए क्यूबिक वेसल। तो ये जो गैस है इसमें भरी है और क्यूबिक वेसल में इसको इमेजिन कर रहे हैं ऐसा, है ना, कि इसमें गैस फिल है और ये ऐसा स्ट्राइक कर रहा है। सो नाउ वेयर m इक्वल टू क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, m इक्वल टू क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंड v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड l सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूबिक सरफेस। अब l सेंटीमीटर क्या है, ये इस एंगल से इस एंगल तक जो मॉलिक्यूल है ट्रेवल करेगा, उसकी जो लेंथ होगी l सेंटीमीटर मान लें, है ना, l सेंटीमीटर, है ना। जब वो लेंथ मापते हैं, लेंथ l से शो करते हैं, लेंथ एंड ब्रीथ को, लेंथ को और ब्रीथ को, तो यहाँ से जब यहाँ तक ट्रेवल करेगा l सेंटीमीटर, सो यहाँ से यहाँ तक भी जब ट्रेवल करेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, l सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका भी इस सरफेस से इस सरफेस तक l सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पर भी ये l सेंटीमीटर, है ना, एक दूसरे की सरफेस को जब टकराएगी तो कितने होंगे, 1 2 3 4 6 होंगे, 6 सरफेस तो 6, यहाँ पर l सेंटीमीटर।
और यहाँ पर भी L सेंटीमीटर, मींस कितने L टोटल 6L सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसकी लेंथ हो जाएगी टोटल वो जितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको। n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n क्या है, n जो मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है गैस के मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules. Now the contained velocity v, जो पूरा जो क्यूबिक वेसल है उसकी वेलोसिटी कितना मानते हैं अपन, v can be resolved into the three component, और वो किसमें रिजॉल्व है, किसमें औसतन है, वो vx, vy and vz। vx है ना, x एक्सिस पर vx उसकी वेलोसिटी, y एक्सिस पर vy एंड z एक्सिस पर vz, इस टाइप से वो डिवाइड है। vx, vy, vz ऑन एक्सिस x, एक्सिस y एंड एक्सिस z। एक्सिस x, एक्सिस y, एक्सिस z पर ये इसकी वेलोसिटी vx, vy और vz है, जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया है, vx, vy एंड vz। इस टाइप से इसकी वेलोसिटी हमने क्या की है, इसकी पुट अप कर दिए, रख दिए। सो द टोटल रिजॉल्व वेलोसिटी, तो इसकी टोटल जो वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना। सो हमने लिखा है यहाँ पर v स्क्वायर टोटल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हिसाब से v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर है ना। ये इसी को पुट अप कर रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर लगेगा है ना, क्योंकि इसके हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर में आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर है ना। ये टोटल वेलोसिटी होगी, इस तीनों एक्सिस की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सो देन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर स्ट्राइक, अब ये डायग्राम के बाद हम यहां चल रहे हैं। देन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट हो रहा है बिफोर स्ट्राइक, मतलब टकराने के पहले, वो लिखा है मेरे ऊपर यहाँ, बिफोर स्ट्राइक, टकराने के पहले जो उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में मूवमेंट हो रहा है, चल रहा है ना, मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा है ना, सरफेस की ओर चल रहा है, ऐसा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और किस पर चल रहा है, सरफेस ए की ओर, चल रहा है पहले मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमने लिया यहाँ बिफोर स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक के पहले, टक्कर होने के पहले सरफेस ए पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mvx। ये देखिए mvx, टकराने के पहले, सरफेस ए पर टकराने के पहले इसकी वैल्यू कितनी है, mvx। एंड आफ्टर स्ट्राइक, और टकराने के बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, सरफेस ए पर ही होगी टकराने के बाद है ना, सरफेस ए पर टकराए इसलिए वैल्यू वापस जब जाएगी तो सरफेस ए की ही रहेगी, तो a इक्वल टू माइनस mvx, जैसा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक होने के बाद वो उसकी वेलोसिटी माइनस में चली गई उसकी है ना वैल्यू, सो माइनस mvx। सो द टोटल मूवमेंट ऑफ स्ट्राइक, तो टोटल मूवमेंट ऑफ स्ट्राइक, जब स्ट्राइक हुआ तो उसका टोटल मूवमेंट कितना हुआ, वन मॉलिक्यूल का एक स्ट्राइक होने के बाद टोटल मूवमेंट कितना हुआ, वो लिखना है। a इक्वल टू सरफेस ए पर टोटल मूवमेंट कितना हुआ, mvx बिफोर स्ट्राइक होने के पहले माइनस में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक होने के बाद जब वो रिटर्न में जाएगा तो उसकी वैल्यू माइनस में चलेगी, mvx माइनस, और उसकी स्ट्राइक होने के बाद क्या थी वैल्यू, माइनस mvx, ये माइनस mvx है ना। सो यहाँ माइनस mvx। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट a इक्वल टू mvx माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, mvx प्लस mvx, a इक्वल टू 2mvx, ये mvx और ये mvx मिलकर क्या हो गया, 2mvx। क्लियर, इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आफ्टर स्ट्राइक ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्टेंस, अब ये हो गया मॉलिक्यूल ने मूवमेंट कर लिया, अब मूवमेंट करने के बाद उसकी लेंथ कितना है उसने ट्रेवल किया, लेंथ है ना, चला ना यहां से वहां तक, तो कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया वो देखना है। आफ्टर स्ट्राइक ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्टेंस, कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सो L सेंटीमीटर है ना, सपोज डिस्टेंस इज L सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है, L सेंटीमीटर है। सो पहले मॉलिक्यूल आया L सेंटीमीटर आया, फिर रिटर्न गया L सेंटीमीटर गया, सो L प्लस L है ना, पहले आया सरफेस ए पर उसका L सेंटीमीटर, फिर उसी सरफेस से रिटर्न गया उसका भी L सेंटीमीटर,
सो L प्लस L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L सेंटीमीटर। सो 1 एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए जो टोटल सेंटीमीटर है लेंथ की वो कितना होगा 2L सेंटीमीटर। सो ऐसे ही 3 एक्सिस के लिए, एक्सिस x, एक्सिस y एंड एक्सिस z, इन तीनों के लिए कितना L सेंटीमीटर हो जाएगा 6L सेंटीमीटर। 6L यानी 6L लिखा है 1 2 3 4 5 6L सेंटीमीटर लिखा है। तो ऐसे ही आगे वो बढ़ता जाएगा। देन आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकेंड, अब ये जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है 2L निकला है, बट इसका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो तो पर सेकंड में अगर हमें निकालना है तो पर सेकंड में निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Vx/2L, है ना। इसको पर सेकंड के लिए अगर निकाल रहे हैं Vx/2L, क्या लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू मिली है ये 2 mvx जो मिली है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, है ना। 2 mvx के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो सरफेस ए पर वैल्यू लिखी है इसके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 mvx मल्टीप्लाई Vx/2L। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, m कैपिटल रखना है, m x mvx स्क्वायर अपॉन l, mvx स्क्वायर अपॉन l इसकी वैल्यू मिल जाएगी। Vx/2L, इससे हमें इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या मिली mvx स्क्वायर अपॉन l, है ना। ये इसकी हमें वैल्यू मिली। तो चलो आगे देखते हैं हम इसको। On the basis of two phase, phase A and phase B, along x axis per second, तो on the basis of two phase A and B, phase A and B के लिए along x axis पर सेकंड पर उसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mvx स्क्वायर है अपने पास, mvx स्क्वायर फेज A के लिए m कैपिटल mvx स्क्वायर अपॉन l, फेज A के लिए तो सेम फेज B के लिए भी वही हो जाएगी पर सेकंड में mvx स्क्वायर अपॉन l, ये वैल्यू हो जाएगी उसकी। सो इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखिए कितना हो जाएगा 2 mvx स्क्वायर, है ना। ये नीचे का कॉमन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये नीचे का क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। सो हमें सरफेस A एंड सरफेस B पर जो वैल्यू मिली x एक्सिस के लिए, कौन से एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए, तो कितनी मिली 2mvx स्क्वायर अपॉन l, 2mvx स्क्वायर अपॉन l, ये टोटल हमें इसकी वेलोसिटी मिली। तो इसी टाइप से एक्सिस y के लिए और एक्सिस z के लिए भी मिलती है, वो देखते। सो नाउ एक्सिस x के लिए जो वैल्यू निकली थी हमारे पास, एक्सिस x के लिए जो वैल्यू निकली थी वो वैल्यू कितनी थी अपने पास 2mvx स्क्वायर अपॉन l, एक्सिस l के लिए जो एक्सिस x के लिए जो निकली थी, है ना। एक्सिस s के लिए अपने पास इतनी वैल्यू निकली थी 2mvx स्क्वायर अपॉन l। नाउ सिमिलरली एक्सिस y एंड एक्सिस z, है ना। अब जो उसका डायग्राम का एक्सिस y था और एक्सिस z था नीचे, सो द टोटल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो जब x की निकली है वैल्यू अपने पास तो y और z की भी वही होगी ना। जब x के लिए मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी निकली है 2mvx स्क्वायर अपॉन l, तो y और z के लिए भी वन मॉलिक्यूल के लिए उतनी निकलेगी, बस चेंज क्या हो जाएगा, वहां पर एक्सिस x के प्लेस पर एक्सिस y हो जाएगा। मींस यहाँ पर 2mvx स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा।
और एक इसमें z स्क्वायर हो जाएगा। सो द टोटल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो टोटल वेसल में जो मूवमेंट किया तीनों एक्सिस पर उसका लिख रहे हैं 2mv(x²) अपॉन l x एक्सिस के लिए प्लस 2mv(y²) अपॉन l प्लस 2mv(z²) अपॉन l, मतलब ये तीनों एक्सिस के लिए हो गया वैल्यू, है ना। इसको निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि हम डायरेक्टली रख सकते हैं, क्योंकि हमने x का निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू को निकालने के बाद देखो तीनों में ये 2m तीनों में है, 2m तीनों में तो कॉमन निकाल लिया, और l भी तीनों में है तो ये l भी कॉमन आ गया। सो 2m अपॉन l कॉमन आ गया, तो फिर वैल्यू बची vx², vy² vz²। इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया vx² vy² प्लस vz²। इसको दे दी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपको अभी मिली, इक्वेशन फर्स्ट वो थी। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी? इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी v² अपॉन vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये क्या थी अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। सो एक इक्वेशन सेकंड, अभी ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन सेकंड में वैल्यू किसकी रखना है? इक्वेशन फर्स्ट की। तो vx² vy² और vz², इसकी वैल्यू कितनी है? vx² vy² vz², इसकी वैल्यू कितनी है? v²। कितनी वैल्यू इसकी? v² वैल्यू है, तो हमने लिख दी 2m अपॉन l मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है? v², है ना। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? v², तो हमने यहाँ पर v² इसकी वैल्यू लिख दी। सो द टोटल फोर्स, अब ये क्या है? टोटल फोर्स है, सभी तरफ जो गया उसके ऊपर जो फोर्स लगा टोटल फोर्स है। फोर्स F = 2mv², है ना। ये 2m इसकी मल्टीप्लाई में चला गया 2mv² अपॉन l, इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ काइनेटिक गैस इक्वेशन, अब काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ क्या बोलता है? काइनेटिक गैस इक्वेशन में जो न्यूटन लॉ है वो क्या बोलता है? तो न्यूटन लॉ इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ फेस, है ना। ये फॉर्मूला आता है न्यूटन के लॉ का, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ फेस। तो प्रेशर के लिए लिखा हमने P, फोर्स के लिए लिखा F एंड एरिया ऑफ फेस के लिए लिखा A अपॉन, ठीक है। सो प्रेशर P इक्वल टू F, जो टोटल फोर्स निकला हमने, ये जो टोटल फोर्स निकला उसकी वैल्यू को पुट कर दी हमने 2mv² अपॉन l, है ना। अब एरिया, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया लेंथ में 6l², इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6l²। मैंने बताया ना आपको जो लेंथ है वो 6 फेस पर 6l रहेगी, तो 6l² इसकी वैल्यू मिलेगी 6l²। तो हमने इसको लिख दिया 6l²। अब यहाँ पर देखो ये कर दिया 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, तो यहाँ mv² बचा, mv²। इस l को नीचे ले आते हैं, इस l को क्या करते हैं? नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3l³। ये l नीचे आया तो l 2 था तो l कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसलिए 3l³ हो जाएगा। नाउ इफ l³ इक्वल टू v, अगर l³ इक्वल टू v है ना, l³ की वैल्यू कितनी लिखते हैं? मानते हैं हम यहाँ पर v। इफ द l³ इक्वल टू v, l³ अगर v है तो उसका क्या हो जाएगा? सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv² अपॉन 3v। ये 3 l की वैल्यू क्या माना? v, तो 3v हो जाएगी, 3v ये हो गया 3v। नाउ कंडीशन, तो डालते हैं कंडीशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। अब इसमें डाल्टन लॉ भी अप्लाई हो गया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ गैस लॉ पढ़ा है हमने, तो डाल्टन लॉ क्या बोलता है? टोटल प्रेशर इक्वल टू, टोटल प्रेशर जो होता है उसके इक्वल होता है गैस के मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, जो टोटल P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 P1 Pn, है ना। ये डाल्टन लॉ में पढ़ा है, पेज खोल के देखना, डाल्टन लॉ में ये लिखा होगा, ठीक है। सो द टोटल प्रेशर फॉर डिफरेंट वेलोसिटी, तो टोटल जो प्रेशर लग रहा है ना, डिफरेंट वेलोसिटी के लिए, डिफरेंट वेलोसिटी मींस क्या? वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3, है ना। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn, है ना। उसके बाद अब v1 की वैल्यू लिख लो, v2 की वैल्यू लिख लो और v3 की वैल्यू लिख लो, तो P इक्वल टू mv1², ये देखो P की वैल्यू लिखी,
है ना, ये p है ना अपना p, इस p के प्लेस पर ये रख दिया हमने, तो इसकी वैल्यू लिखी v1 की, तो क्या वैल्यू हो जाएगी mv1 स्क्वायर, है ना, इसके प्लेस पर p की वैल्यू पुट अप कर दें, mv1 स्क्वायर अपॉन 3v प्लस mv2 स्क्वायर अपॉन 3v प्लस m3v स्क्वायर अपॉन 3v, है ना, डैश डैश डैश, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही लिखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, बट यहाँ तक अपना मेन है। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा m कॉमन निकल गया, 3v 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 ये भी कॉमन निकल गया, सो p इक्वल टू m अपॉन 3v क्या हो गया, कॉमन निकल गया अपने पास, p इक्वल टू m अपॉन 3v कॉमन निकल गया, तो क्या बचा अपने पास v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लिया। अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो अपने पास इक्वेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी n से करेंगे। तो कैसे, मल्टीपल एंड डिवाइडेड बाय n, स्मॉल n से, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, p इक्वल टू 3 अपॉन m अपॉन 3v मल्टीप्लाई n, इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है टोटल, ये जो इतना पार्ट अभी मिला है अपने पास, ये क्या है, इसको हम टोटल क्या बोलते हैं, है ना, तो ये है अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये इसकी टोटल क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये अपना टोटल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतना जो पार्ट है, क्या है ये टोटल अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर अगर वेलोसिटी है ये, तो अपने पास वैल्यू कौन सी रह जाएगी, यहाँ कौन सी वैल्यू रह जाएगी, p इक्वल टू m अपॉन 3v मल्टीप्लाई n, है ना। अब ये v इधर ट्रांसफर हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या मिलेगी, v स्क्वायर, क्या मिलेगी, v स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी v, इसकी जो वैल्यू है v स्क्वायर, ठीक है। तो ये v इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, pv इक्वल टू ये p इसके कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/3, m इसके मल्टीपल में चला जाएगा m, फिर मल्टीपल में n और ये इसके मल्टीपल में तो v स्क्वायर। तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपका पूरा प्रूफ, pv इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। इतना पूरा आपको प्रूफ करने के बाद पूरे आपको 10 नंबर मिलेंगे, इसको केयरफुली करना है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आया तो फिर से और एक बार मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन फॉर द 10 मार्क्स, है ना, और ये हर ईयर आता ही है एग्जाम में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।